साल 2026 के यूनियन बजट की तैयारी अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में देश के चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ लंबी बैठक की है। ये वही प्री बजट कंसल्टेशन है जहां सरकार अगले साल के बजट की दिशा और सोच तय करने के लिए सीधे एक्सपर्ट से सुझाव लेती है। इस बैठक की थीम थी आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऐसा एजेंडा जो भारत के 247 तक विकसित देश बनाने के लंबे विजन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब पॉलिसी मेकिंग और बजटिंग सिर्फ एक साल के लिए नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 को सामने रखकर की जानी चाहिए, ताकि भारत दुनिया की वर्कफोर्स और ग्लोबल मार्केट दोनों के लिए एक अहम हब बना रहे। बैठक में मौजूद अर्थशास्त्रियों ने सरकार के सामने कई बड़े सुझाव रखे। सबसे ज्यादा जोर दो बातों पर रहा। एक, टैक्स इंसेंटिव के जरिए आम लोगों की सेविंग बढ़ाई जाए और दो, देश में डेटा सेंटर, एआई और रोबोटिक्स जैसे नए सेक्टर्स को पॉलिसी सपोर्ट दिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर घरों की बचत मजबूत होगी और नए टेक सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के खर्च को लेकर भी अहम चर्चा हुई। कई अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया कि अब जबकि निजी निवेश धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, सरकार को अपना पूंजीगत खर्च थोड़ा संतुलित करना चाहिए, लेकिन सड़क, रेल, बिजली, लॉजिस्टिक्स जैसे प्राथमिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर फोकस किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। वहीं इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई ने अगले वित्त वर्ष में केंद्र के केपेक्स में करीब 12% बढ़ोतरी और राज्यों के लिए केपेक्स सपोर्ट में 10% बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। बैठक में एक और अहम मुद्दा था फिस्कल डेफिसिट और सरकारी कर्ज का दबाव। कुछ विशेषज्ञों ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार फिर से एफआरबीएम फ्रेमवर्क की ओर लौटे और धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट को कम करने की दिशा में बढ़े, लेकिन ये कैलिब्रेटेड तरीके से होगा ताकि तभी विकास दर पर अचानक ब्रेक ना लग सके। यानी बजट 2026 में एक तरफ पूंजीगत खर्च के जरिए ग्रोथ को सपोर्ट करने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ राजकोषीय अनुशासन का ध्यान भी रखा जाएगा। कुल मिलाकर इस प्री बजट मीटिंग से साफ संकेत है कि बजट 2026-27 में 3 बड़ी लाइनों पर काम दिख सकता है। लंबे विजन वाले इंफ्रा और केपेक्स प्रोजेक्ट्स पर फोकस, मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए सेविंग व इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले टैक्स इंसेंटिव और टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूती से जोड़ने की कोशिश। अब नजर 1 फरवरी पर होगी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश करेंगी और ये तस्वीर साफ होगी कि इन सुझावों में से कितने बजट में उतरते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।